पिछले 24 क्लासेस सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है गेट एरे साइज और लेंथ। अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी अपने एक एरे बनाया है और उस एरे का साइज प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साइज ऑफ ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर होता है इसका हेल्प लेना पड़ता है। इसको यूज कैसे करते हैं, लिखते हैं साइज ऑफ और यहाँ पे जिस भी एरे का साइज फाइंड करना है उसका नेम यहाँ पे राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे इंट एरे, एरे हमारा इंटीजर टाइप का है जिसका साइज 3 है और ये हमारी एलिमेंट है। अब यहाँ पे ये जो साइज है केवल यहाँ पे ब्लॉक का साइज होता है। इस एरे का ब्लॉक का साइज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक बनेगा। ये जो हमारी एरे होगी जिसमें 3 ब्लॉक बनेगा और हर एक ब्लॉक में एलिमेंट हमारा इस तरीके से स्टोर होगा और हर एक एलिमेंट का मेमोरी का जो साइज होता है 2 बाइट होता है। इसका भी कितना होगा, 2 बाइट्स, और इसका भी कितना होगा, 2 बाइट। तो टोटल हमारे 6 बाइट साइज का होगा। यानी ये जो हमारा एरे होगा इसमें जो एलिमेंट हमने स्टोर कर रखा है इस एलिमेंट का जो साइज होगा मेमोरी के अंदर वो 6 बाइट का होगा। तो इसको फाइंड करना है तो लिखेंगे इंट लेंथ, हमने एक वेरिएबल लिया साइज ऑफ और यहाँ पे एरे का नाम। तो यहाँ से जो 6 बाइट होगा वो लेंथ के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एरे का साइज फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एरे की एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे इंट एरे 3 हमने साइज दिया, 3 एलिमेंट स्टोर किया है, इसमें से हमको करना क्या है, ये हमारी 0 नंबर इंडेक्स पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है। तो अगर हमको 5 को क्या करना है, अपडेट करना है, तो हमको इसका जो इंडेक्स नंबर 2 है ऐसे लिखना है एरे इंडेक्स नंबर 2 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 60। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो 5 है इस 5 के प्लेस पे कितना आ गया 60, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60। तो इस तरीके से एरे की एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो आपने लिखा सी आउट एरे और इसका जो साइज जो इंडेक्स नंबर है वो आपको दे देना। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 60। ओके, हमको एरे को ट्रेवर्स करना है तो हम लोग लूप लगा के एरे की वैल्यू को ट्रेवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा इंट एरे और यहाँ पे हमने दे दिया साइज 5 और ये सारी एलिमेंट है जो हमारे इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो हमारी एरे है जिसमें हमारे पास 5 ब्लॉक बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में एलिमेंट हमारा इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट तक पहुंचना है, उसको एक्सेस करके डिस्प्ले करना है। तो इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4 होगा। इस तरीके का होगा जिसमें हर एक इंडेक्स नंबर पे जाना है, इस पे रखी गई वैल्यू को एक्सेस करके डिस्प्ले करना है। तो लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है, आई लेस देन 5, यानी कि जो हमारी एलिमेंट जितना होता है उससे एक कम इंडेक्स नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 5, आई प्लस प्लस एक एक इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया हमने, लिखा सी आउट एरे और यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका नाम। तो यहाँ पे हर ये जो लूप है हर एक इंडेक्स नंबर पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पे उस पे रखी गई जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे हमारा ये लूप चलेगा तो यहाँ पे 2 3 5 6 7 ये सारी जो हमारी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लूप लगा के ट्रेवर्स कर सकते हैं। एरे एंड पॉइंटर, बेसिकली पॉइंटर क्या होती है, एक वेरिएबल होती है एरे के अंदर, हम लोग एरे को एज ए पॉइंटर बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंटर बनेगा तो वो क्या करता है, ये किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड करता है। जबकि एरे जो होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा जो हमारी स्टोर होती है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होती है, वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर की मेमोरी है जिसमें ये लोकेशंस पड़े हुए हैं। तो जब भी हम कोई एरे बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एरे बनाया जिसका ब्लॉक हमने दे दिया साइज दे दिया 2 और यहाँ पे हमने एलिमेंट को स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगा अगर ये 6 यहाँ पे स्टोर हुआ तो 60 यहाँ पे स्टोर होगा, यानी कि एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। जबकि हमारा जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर बेसिकली होता है क्या है, एक वेरिएबल है जो इस पे रखी गई जो वैल्यू होती है हर एक वैल्यू का अपना कुछ एड्रेस होता है। ये क्या है, सपोज दैट इस पे रखी गई जो वैल्यू है उसका एड्रेस है। तो ये जो एड्रेस होगा वो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंट स्टार का सिंबल पीआरटी, तो पीआरटी हमारी एक एरे है जिसका साइज 4 है, बट ये एरे कैसा है, पॉइंटर है। ये स्टार का सिंबल बता रहा है कि हमारी पॉइंटर है।
हमने यहाँ पे लिखा int x इक्वल टू सपोज x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 8। तो ये हमारी दो वेरिएबल है जिसके अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर किया हमने। और यहाँ पे अगर हम x वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड करना चाहते हैं पीआरटी के अंदर, तो हमने लिखा पीआरटी, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 दे दिया और इक्वल का सिंबल एंड x लिख दिया, एंड x। तो ये जो x है, x का जो एड्रेस है वो यहाँ पे चला जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे। सी आउट पीआरटी, यहाँ पे जैसे हम इंडेक्स नंबर 0 को यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा, ये हमारा सपोज दैट ये एड्रेस है जो 0 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये एड्रेस हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जो क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड करता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से प्रैक्टिकल करके समझ पाए। तो यहाँ पे हमको कोड लिखना है जिसमें एरे का साइज फाइंड करना है, एरे के एलिमेंट को अपडेट करना है, ट्रेवल्स करना है और एड्रेस को प्रिंट करना है एलिमेंट का। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरे का ये जो कोड है वो C++ के अंदर राइट कर सकते हैं। इसके लिए दो हेडर फाइल आपको लगाना है, include studio.h एंड conio.h। इसके बाद लिखना है void मेन फंक्शन लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाया। इसके अंदर हम आते हैं, लिखें इंट, यहाँ पे स्टार का सिंबल और यहाँ पे एरे लिखा। तो ये एरे हमारी एक पॉइंटर बन जाती है जिसका साइज 5 है और यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट जो है इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे 0 नंबर इंडेक्स पे जो रखी गई वैल्यू है इसको अपडेट करना है। तो हमने लिखा एरे इंडेक्स नंबर 0, इस पे हमने क्या दिया 20। तो एक्चुअल में 2 के प्लेस पे हमारा कितना हो जाएगा 20। हमने यहाँ पे लिखा सी आउट एरे इंडेक्स नंबर 0 दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा 20, 2 ना आकर के 20 होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करना है और उस वेरिएबल का एड्रेस हमको यहाँ पे रखना है इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। जैसे हमने लिखा इंट x इक्वल टू 20, तो 20 हमारी x के अंदर चली जाएगी। अब x का एड्रेस हमको यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स नंबर 1 पे रखना है। तो हमने एरे इंडेक्स नंबर 1 दे दिया और यहाँ पे एंड x लिख देने पे x का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एरे इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट एरे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1, तो यहाँ पे एक एड्रेस डिस्प्ले होगा, किसका, वो x का एड्रेस होगा, जो कुछ इस टाइप का हेक्साडेसिमल में आपकी एड्रेसेस हो सकती है। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपकी हेक्साडेसिमल के अंदर हमारी एड्रेसेस हो सकती है। अब हमको इस एरे का साइज फाइंड करना है। तो हमने लिखा इंट लेन और साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे एरे केवल एरे का नाम होगा और सेमीकोलन। तो यहाँ पे इस एरे का जो साइज होगा वो लेंथ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम सी आउट लेंथ करेंगे तो लेंथ के अंदर एरे का साइज जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एरे का साइज डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हमको एरे को ट्रेवर्स करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एरे बनाया है जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट है, ये हमारी एलिमेंट है, ये 0 नंबर इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। तो हमको इसको ट्रैवर्स करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर इंट आई, एक वेरिएबल लेते हैं, इसका इंडेक्स नंबर 0 पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं और ये हमारी इंडेक्स नंबर 4 तक चल रहा है, यानी कि 5 से छोटा है। तो हम कंडीशन लगाएंगे आई लेस देन 5, 4 तक चलना है तो। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे, तो हम लोग एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। आई प्लस प्लस से एक बार हमारी लूप जो होती है, जैसे आपकी एक लूप राउंड होकर के वापस से आती है, तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देता है इंडेक्स नंबर की। और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट के अंदर सी आउट, यहाँ पे लिखा एरे आई, यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल है इसको लिख देना है। तो यहाँ पे ऐसे करने से ये सारी जो एरे की एलिमेंट है वो 6 9 6 5 6 ये क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एरे की एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। चलिए इस कोड का प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है। यहाँ पे मैंने इस कोड को राइट कर रखा है। सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट आईओस्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच दो हेडर फाइल आपको यूज करना है। यहाँ पे देखना है वाइड मैन इंट, हमने एरे बनाया एक, जो पॉइंटर बनाया, पॉइंटर टाइप का हमने एक एरे बनाया जिसका साइज 3 है। क्लियर स्क्रीन मेथड यूज कर लिया।
इंट x इक्वल टू 9, x एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 9 को स्टोर कर दिया। अब x का जो एड्रेस होगा वो हमको 0 इंडेक्स नंबर पे देना है, तो हमने लिखा एरे 0 इंडेक्स नंबर दे दिया, इक्वल का सिंबल एंड x दे दिया, तो x का जो एड्रेस होगा ये यहाँ पे चला जाएगा। जैसे हम लिखेंगे सी आउट एरे 0, तो सबसे पहले हमारी एड्रेस जो होगी वो डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे जो भी एड्रेस आएगा सबसे पहले ऊपर जब रन कराएंगे तो एड्रेस आ जाएगा। फिर हमने एक और एरे बनाया इंट एरे 1 जिसका साइज 3 है और ये हमारी एलिमेंट है, स्टोर कर लिया। अब हमको करना क्या है, 1 नंबर इंडेक्स ये 5 है, 5 जो है 1 नंबर इंडेक्स पे है, इसकी वैल्यू अपडेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे एरे 1 इंडेक्स नंबर 1 दे दिया और यहाँ पे 30 दे दिया, तो यानी अब ये जो एरे का वैल्यू होगा 436 होगा, यानी 5 के प्लेस पे 30 अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। इसको देखना है तो सी आउट एरे 1 कर दिया, इंडेक्स नंबर 1 दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 5 ना आकर के 30 आएगा। और स्लैश एन जो होता है न्यू लाइन के लिए होता है। अब हमको इस एरे का साइज फाइंड करना है कि साइज कितना होगा, तो हर एक एलिमेंट 2 बाइट साइज का होता है, यानी कि टोटल 6 आएगा आंसर। तो इसके लिए हमको लिखना इंट साइज, हमने एक वेरिएबल बनाया साइज ऑफ एरे का नाम। तो यहाँ से साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, साइज के अंदर ट्रांसफर कर देता है एरे का साइज। सी आउट साइज जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा सी आउट एलिमेंट ऑफ एरे विल बी, यानी कि हमको देखना है जब हम ट्रेवर्स करेंगे तो देखना है कि एलिमेंट जो होगा वो एरे का वो क्या आएगा, तो हमने ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब हमको क्या करना है, लिखना है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ये जो इंडेक्स नंबर 0 पे है 4 और ट्रेवर्स करके जाना है कहाँ तक, 2 तक चलना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आई लेस देन 3 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। तो ये लूप हमारा क्या करता है, हर एक इंडेक्स पे ट्रेवर्स कराता है और उस पे रखी गई वैल्यू को एक्सेस करने में हेल्प करता है। हमने इसके अंदर आते हैं, लिखा सी आउट एरे 1 और यहाँ पे आई दे दिया, तो एरे 1 के अंदर ये हमारी एलिमेंट है, तो इसमें आई जो वेरिएबल है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ से जैसे हमारा लूप बढ़ेगा पहले 0 इंडेक्स पे जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जैसे रन होगा, तो फिर 1 पे जाएगा तो 1 पे रखी गई वैल्यू 30 हो गई, अब वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं। इसके बाद लिखना है आपको कर्ली ब्रैकेट गैसियस और फिर हमारी मेन मेथड जो होगी कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगी। अब मैं इस कोड को कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एरर नहीं है, अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो जैसे हम रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी आंसर, एड्रेस आ गया, फिर आपकी जो भी वैल्यू अपडेट किया आपने वो आ गया और फिर आपकी साइज आ गई, फिर हमने जो भी एलिमेंट को स्टोर कर रखा है वो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से एरे बना सकते हैं, एरे का साइज फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं, ये सारा काम आप सी प्लस प्लस के अंदर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।